नमस्कार, मैं अनुज सेंगर आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल टॉप तक पर स्वागत करता हूं। और आज के सेशन में मैं कुछ मजेदार सवाल लेकर के ले आया हूं जो एसएससी ने आपके प्रीवियस एग्जाम्स में आपसे पूछे, है ना। कॉन्सेप्ट उनमें सब वही यूज होने हैं जो आपको पहले से पता है, लेकिन यूज करने का जो तरीका है वो थोड़ा सा अच्छा आपको रखना है। अगर आप उन्हें देखोगे, जनरली होता क्या, देखो हम लोग जब एसएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो वहां पर हम लोग प्रीवियस ईयर पर क्यों ज्यादा फोकस करते हैं कि प्रीवियस ईयर लगाओ, प्रीवियस ईयर लगाओ। रीजन ये है क्योंकि ज्यादातर पेपर प्रीवियस ईयर से ही बनता है, सही है गलत। लेकिन होता क्या है कि हर एक पेपर में दो चार सवाल वो नए डालने की कोशिश करते हैं। तो जो नए सवाल वो डाल भी देते हैं ना, कॉन्सेप्ट तो उनके वही लगने हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि वो सवाल नए ला सकते हैं, कॉन्सेप्ट नए थोड़ी ना ला सकते हैं। वो 2 × 4 = 12 तो नहीं करेंगे ना, वो तो 8 ही रहना है। तो बस वही जो नए नए सवाल अगर वो यूज कर देते हैं तो उन्हें सॉल्व कैसे किया जाए उन्हें समझने की एक बार कोशिश करते हैं। तो आज के सेशन में कुछ ऐसे ही सवाल है और मजेदार भी सवाल है, ठीक है। तो आप सब लोग भी पढ़ना और ये सब लोग भी पढ़ेंगे, देखते हैं कौन कैसे परफॉर्म कर रहा है। चलो भाई, तो पहला सवाल एक है आपके लिए कि हाउ मेनी 5 डिजिट्स नंबर ऑफ द फॉर्म एक्स एक्स वाई एक्स एक्स आर डिविजिबल बाई 33। मतलब 33 से डिविजिबल अगर हमारे पास कोई नंबर है इस फॉर्म का और वो 33 से डिविजिबल है, तो ऐसी कितनी संख्या हो सकती है, ये सवाल आपसे पूछा है ना। अब करना क्या है, तो मैंने एक सेशन लिया है आपसे अभी कुछ दिन पहले ही कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल पर, है ना। मैंने डिटेल में पढ़ाया भी था, वहां पर 231 वाला डिविजिबिलिटी भी सिखाया और कुछ दिन के बाद में उस पर 273 मतलब 3, 7 और 13 से डिविजिबल और भी कई कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, राइट। तो उसमें मैंने सिखाया हुआ था कि अगर 33 से डिविजिबल नंबर अगर आपको चाहिए तो कैसे चेक करोगे 33 से डिविजिबल। 33 के ऐसे फैक्टर करो जो कोप्राइम है। कोई भी नंबर अगर आपको डिविजिबिलिटी चेक करना है तो उसके ऐसे फैक्टर करो जो कोप्राइम है आपस। तो 33 के कौन कौन से फैक्टर हो जाएंगे, तो सर यहां से 3 × 11 यही तो आ जाएगा, यस और नो। 3 × 13 सॉरी 3 × 11 33 और ये आपस में कोप्राइम है। एक और एग्जांपल कर ले, जैसे अगर मैं आपसे बोल दूं कि मुझे बताओ कि 68 इसका डिविजिबिलिटी रूल क्या रहेगा, तो ऐसे फैक्टर कर लो जो आपस में कोप्राइम हो। 17 चौको 68 ये कोप्राइम है। फैक्टर तो ये भी हो सकता है ना कि 2 × 34 ये भी तो 68 बनाएगा, लेकिन ये कोप्राइम नहीं है। तो कोप्राइम नहीं है तो भाई इनका फिर कोई काम नहीं है। 17 × 64 जो है ये हमारा कोप्राइम फैक्टर बन रहा है। इसका मतलब अगर कोई नंबर 4 से और 17 से डिविजिबल है मतलब वो 68 से भी कटेगा, समझ गए। तो अब हमें 33 से डिविजिबिलिटी चेक करनी है। अब 33 की डिविजिबिलिटी के लिए क्या किया जाए, तो सर सबसे पहले 11 की डिविजिबिलिटी लगा लो। 11 की डिविजिबिलिटी आप सबको पता है, कैसे करोगे, तो सर अल्टरनेट टर्म्स का सम, ये तो सबने पढ़ा है। और 11 की डिविजिबिलिटी के 3-4 और रूल ये सबको पता है। 3-4 और रूल मैंने उस कंबाइंड डिविजिबिलिटी वाली वीडियो में पढ़ाए हुए हैं, वो भी सीख लेना, काम आएंगे बहुत ज्यादा, ठीक है। चलिए, तो अब अगर यहां से अगर हम डिविजिबिलिटी लगाए तो हमारे पास में ऑड प्लेस पे जो भी डिजिट्स रखे उनका सम कितना, x + y + x, मतलब ट्वाइस x + y हो गया। और इवन प्लेसेस पर जो रखे हैं उनका कितना हो गया, 2x हो गया। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, तो अगर हम इन दोनों के डिफरेंस की बात करें तो इनका डिफरेंस आ जाएगा y। अब ध्यान देना मेरे भाई, ये जो डिफरेंस होता है ये या तो 0 होना चाहिए या 11 से डिविजिबल। और हमें पता है कि y जो है सिर्फ एक अंक है, संख्या में जाओ तो 11, 22, 33 ले नहीं सकते हो। अब क्या किया जाए, तो हमारे पास y का कौन सा ऑप्शन बचा, इकलौता ऑप्शन बचा कि सर y = 0 रख सकते हैं, क्योंकि 11 की डिविजिबिलिटी भी संभालनी है और एक डिजिट है वो भी संभालना है। तो y श्योर हो गया, बोले y 0 है, इतना कंफर्म हुआ। अब अगर हम y कंफर्म कर चुके तो संख्या हमारे पास हो गई x x 0 x x। 11 की डिविजिबिलिटी चेक कर ली। अब करना क्या चेक है, 3 की डिविजिबिलिटी और चेक करना है। 3 की डिविजिबिलिटी सम ऑफ डिजिट्स, ये कंफर्म 0 है। तो अब हमें अगर सम ऑफ डिजिट्स अगर करेंगे तो सम ऑफ डिजिट्स कितना हो जाएगा, x + x + 0 + x + x, मतलब सम ऑफ डिजिट्स हो गया 4x। और जो सम ऑफ डिजिट्स है वो 3 की डिविजिबिलिटी के लिए वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए। अब आप खुद बताओ कि x की वैल्यू क्या क्या रख सकते हो, जो ये संख्या 4x 3 से कट जाए। x = 1 रख सकते हैं, अगर 1 रखेंगे तो 4 × 1 4 हो जाएगा, 3 से नहीं कटेगा। 2 रख सकते, नहीं रख सकते, 8 हो जाएगा, 3 से नहीं कटेगा। तो x बराबर कितना रख लेंगे, 3 रख जाएंगे। तो x बराबर हम यहां से रख सकते हैं 3, और कौन सा रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, और 9 रखने को तो 12 भी रख सकते हो, लेकिन यहां पर भी x एक डिजिट है, मतलब 2 अंक में नहीं जाएगी।
एक अंक में ही रहेगी तो सिर्फ यहां तक जा सकते। तो 3 वैल्यू x की रखी जा सकती हैं, y आप पता कर चुके 0 है, x बराबर रख सकते हैं। तो संख्याएं कौन कौन सी हो जाएंगी? बोले सर 33033 पहली संख्या, दूसरी संख्या 66066 और तीसरी संख्या 99099। ये 3 संख्याएं हैं जो XX के फॉर्मेट की हैं और 33 से भी डिविजिबल है। जो आपसे सवाल पूछा गया था कि कितनी ऐसी संख्या बन जाएगी, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 3 ऐसी संख्या आ जाएगी। समझ गए ना? तो देखो रूल वही लगा, कौन सा? कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल, लेकिन सवाल का फॉर्मेट थोड़ा सा नया होगा तो आप टेंशन में आ सकते हो, बस वही नहीं आना है। तो ऐसे जितने भी नए नए सवाल बन सकते हैं वो सारे सवाल करते जाएंगे, है ना, और एक्स्ट्रा जितने भी रूल्स उनसे कनेक्टेड होंगे उन सबको भी देखते जाएंगे। तो पहला सवाल एक हो गया, तुम खड़े क्यों, बैठ जाओ, ठीक है। तो पहला सवाल ये हो गया, क्लियर सभी को? आगे बढ़ते हैं, एक सवाल और देखो। अब ये सवाल देखो, इन्होंने आपसे बोला 7 अंकों की संख्याएं हैं, है ना, 7 अंकों की संख्या है, एक P876337Q, और ये एक संख्या है 225 से डिविजिबल है। अब 225 का डिविजिबिलिटी रूल किसी को नहीं पता, है ना, तो 225 की डिविजिबिलिटी कैसे पता करोगे, कैसे रूल निकालेंगे? कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल। ऐसे पेयर बना लो जो आपस में कोप्राइम है, सही है। तो जैसे अगर मैं 225 की बात करूं तो ये हो जाएगा 3 × 75, सही है गलत? यस और नो? 3 और 2 75। क्या हम ये रूल लगा सकते? नहीं लगा सकते। रीजन ये है क्योंकि ये पेयर आपस में कोप्राइम नहीं है। 3 और कोप्राइम मतलब क्या होता है? जिनका HCF जो है वो 1 है, या फिर जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं हो। तो अब ये तो कोप्राइम है नहीं, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, तो ये तो कोप्राइम पेयर नहीं बना ना। तो हमें अगर 225 की डिविजिबिलिटी चेक करनी तो 9 × 25, मतलब अगर कोई नंबर 225 से डिविजिबल है दैट मींस वो नंबर 9 से भी डिविजिबल होगा और 25 से भी डिविजिबल होगा। यही तो सिंपल सी कहानी थी। हमें ये रूल लगाना, ये आपका कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल है। अब अगर मेरे भाई 25 से डिविजिबल है, रूल क्या होता है 25 का? कुछ नहीं होता है। बोले सर 25 हो लास्ट में, 50 हो, 75 हो या 00, ये नंबर 25 से कट जाएंगे, यही तो होता है। 5 वाले का डिविजिबिलिटी रूल क्या करते हैं? बोले सर यूनिट डिजिट 5 और 0 होनी चाहिए, ये 25 है, 25 से कटने के लिए लास्ट वाले डिजिट 25 से कट रहे हो, तो ये हो जाएगा आपका यहां से 25 से डिविजिबिलिटी। तो हमें पता है कि या तो हमारी लास्ट के 2 अंक 25 हो सकते हैं। बोले वो चांस है नहीं क्योंकि ये अंक 75 रखा है, 7 रखा है, तो 7 रखा है तो 75 रख सकते हो। 25 50 00 किसी काम के नहीं, बट क्यू की वैल्यू 5 कंफर्म है 75 बनाने के लिए, तो इसको 75 बनाने के लिए हमें Q बराबर 5 कंपलसरी रखना है। Q बराबर 5 कंपलसरी रखना है। ऑप्शन ए और बी खत्म हो गए, सी और डी अभी भी रेस में, राइट? सी और डी अभी भी रेस में, Q बराबर कंफर्म हो गया, 5 रख रहे हैं। हमारे पास नंबर अब क्या आ जाएगा? अगर आप गौर से देख रहे हैं तो P8687637 और Q की वैल्यू हम लोगों ने 5 पता कर ली, यही तो नंबर है हमारे पास। अब 9 की डिविजिबिलिटी क्या हो जाएगा? सम ऑफ डिजिट। 9 की डिविजिबिलिटी क्या हो जाएगा? बोले सर 9 की डिविजिबिलिटी आ जाएगा सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाई 9। तो अंकों का योग करो, अगर अंकों का योग कर रहे हो तो ये कितना? 7 5 12 3 15 6 21, 21 और 7 28 और 8 36 हो गया। तो हमारे पास अंकों का जो सम है वो आ गया P + 36। अब हमें P की वैल्यू ऐसी रखनी है जो 9 से कट जाए, राइट? तो हम क्या रख सकते हैं? P की वैल्यू 0 भी रख सकते हैं और P की वैल्यू 9 भी रख सकते हैं, दोनों ऑप्शन सही है। इसे चेक करें, अगर हम P की वैल्यू 0 रख रहे हैं तो सम ऑफ डिजिट 36, 9 से कट रहा है, पूरी संख्या 225 से कट गई। और अगर हम P की वैल्यू 9 रख रहे हैं तो भी सम कितना हो रहा है? 45, फिर से 9 से डिविजिबल है, संख्या फिर से 225 से कट जाएगी। अब रखें किसे? तो बच्चा क्या होता है कि बच्चा यहां तक जाएगा नहीं, जल्दबाजी में इसे टिक कर जाएगा, है ना? ये टिक हो सकता है क्योंकि जल्दबाजी में हमने जैसी देखो 0, ओहो टिक मारो, मिल गया आंसर और उछलते हुए घर पे आ जाना। लेकिन एक चीज समझो यार, ये सवाल मजेदार है, ऑप्शन ऐसे रखे हुए थे। मजेदार क्यों है? क्योंकि अगर आपने सी ऑप्शन को पिक कर लिया, अगर आपने सी ऑप्शन उठा लिया तो आपकी जो संख्या है वो कितनी हो जाएगी?
आपकी संख्या हो जाएगी 0876375। संख्या 225 से डिविजिबल तो है मेरे भाई, लेकिन अब ये संख्या बची कितने अंकों की? तो देखो, जरा सी चीज है ना, मैंने क्या बोला था, जरा सी चीज है। ये संख्या बची कितने अंकों की? स्टार्टिंग वाला जीरो वैल्यू नहीं करता है, संख्या रह गई 6 अंकों की, जबकि सवाल में क्लियरली मेंशन है कि संख्या कितने अंकों की है? 7। तो आपका तीसरा ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, एक ही आंसर करेक्ट होगा, ऑप्शन ये सी ऑप्शन सब कुछ सेटिस्फाई कर रहा था, सिर्फ एक चीज सेटिस्फाई नहीं कर रहा था, कौन सी? कि संख्या 7 अंकों की बजाय 6 अंकों की रहे, और हमें 7 अंकों की संख्या चाहिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? पी की वैल्यू 9 रख लो और क्यू की वैल्यू 5, ये आंसर। मजेदार सवाल है ना। एक सवाल और देखो, उस सवाल में कुछ एक्स्ट्रा भी सीखेंगे, है ना। चलो एक सवाल और है, एक आपको एग्जाम्पल के तौर पर दे रखा है। एक 6 डिजिट का नंबर है 23 23 23, और आपसे कहा गया है कि दो अंकों को दोहराकर 3 बार दोहराकर 6 अंकों की संख्या बनाई जा रही है। परिणामी संख्या किससे डिवाइड मतलब डिविजिबल होगी, आपसे पूछा, राइट। परिणामी संख्या किससे डिविजिबल होगी, ये आपसे पूछा। तो करना क्या है, सबको पता है। तुम बताओ भाई, किस किस से करेंगे डिविजिबल? चेक करें। देखो हमें दे रखा है, जैसे ही हमने यहां पर गए, हमें पता है हमारे पास में इस तरीके के 2-3 फॉर्मेट बनते हैं, है ना। कौन कौन से फॉर्मेट बनते हैं? एक कुछ ऐसा फॉर्मेट बनता है 23 23 कर लो, इसे आप बोलते हो, बोले सर ये हो जाएगा 23 इंटू 101, ये तो बोलते हो। ये 101 भी बड़ा खास है, क्योंकि ये 101 है, ये प्राइम नंबर है, 3 डिजिट का सबसे छोटा, नोट कर लो कॉपी में। 101 101 3 डिजिट का सबसे छोटा प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर है तो ये किसी से कटेगा नहीं। 3 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर कितना है? 997। 3 डिजिट का सबसे बड़ा प्राइम नंबर 7, राइट। तो ये सारे अपने दिमाग में रखो। अगर 2 डिजिट की बात करें तो 97, राइट। चलिए, तो ये हो गया आपका 101। अब इसी तरीके से अगर हम 23 23 23 की बात करें, तो ये हो जा रहा है आपका 23 गुणा 1010। अब ये मेरे भाई स्पेशल करेक्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग है ना, इसको थोड़ा सा संभाल के रखना। ये जो नंबर होता है, ये किस किस से डिविजिबल होता है, ये किस किस के कॉम्बिनेशन से बनता है? कंबाइंड डिविजिबिलिटी मैंने पढ़ाया था ये सब कुछ, वो वीडियो मैं बार बार बोल रहा हूं इसीलिए कि देखना जरूर। क्यों? क्योंकि वहां पर ये जो नंबर है, ये किससे मिलकर बना है? ये मिलकर बना है 3 इंटू 7 इंटू 13 इंटू 7, ये इन 4 नंबर से बना। जैसे अब 231 तो बहुत पता होगा ना, क्या बोले सर 231 की डिविजिबिलिटी? 231 कैसे बनता है? 3 इंटू 7 इंटू 11, यही तो होता है ना 231। तो अगर आप कोई नंबर बोल रहे, कोई नंबर 231 से डिविजिबल है, दैट मीन्स वो नंबर 3 से भी कटेगा, 7 से भी कटेगा, 11 से भी। सेम इसी प्रोसेस से अगर मैं 273 की बात करूं, 3 इंटू 7 इंटू 13, ये कितना बनाता है? 273। तो अगर कोई नंबर, ये सारे कॉन्सेप्ट हैं, इन पर सवाल पूछता है एसएससी। 231 पे तो ना जाने कितने सवाल पूछ चुका है। 2020 का पेपर उठाओ, 2021 का पेपर उठाओ, 22 की तैयारी में लगे हो, जब हो जाए तब फिर उठा लेना, तब देख लेना कितने सवाल पूछ रहे हैं। और अब तो 273 का भी पूछेगा, तैयार रहना पहले से, है ना। अगर यहां पर हम और बात करें, 7 11 13 अगर कर ले, ये तो रटा रखा होगा, ये कितना बनाता है? 1001। और यहीं से फिर आपका रूल निकल के आता है कि कोई अगर नंबर XYZ के फॉर्मेट में है, दिख रहा है ना यहां तक नीचे तक? हाँ दिख रहा है। तो अगर कोई नंबर XYZ के फॉर्मेट में है, तो एक्चुअल में वो 1001 का मल्टीपल होता है। और अगर 1001 का मल्टीपल है, तो इसलिए वो 7 11 और 13 तीनों से कटेगा, क्योंकि 1001 जो होता है वो 7 इंटू 11 इंटू 13 के बराबर होता है। समझ गए ना। तो उसी तरीके से अब समझ में आया, ये सब कहां के रूल है? कंबाइंड डिविजिबिलिटी रूल है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और एक सवाल हर एक एग्जाम में कंपलसरी आता है, किसी भी तरीके से पूछ सकता है। आप वो 88 की डिविजिबिलिटी वाला सवाल देखे हो ना कई बार,
ये 88 से डिविजिबल संख्या है, बताइए क्या वैल्यू होगी एक्स और वाई की। कंबाइंड डिविजिबिलिटी है, 8 और 11 का लगा हो गया। तो एक सवाल जरूर पूछेंगे, किसी भी तरीके से पूछ सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, राइट। तो अब अगर ये बात रही, तो अब आपसे पूछा गया ये जो नंबर है ये किससे डिविजिबल है, तो मेरे भाई इसमें कितना मिल रहा है, 10,101 मिल रहा है। दैट मीन्स ये नंबर 13 से भी कटेगा और 37 से भी कटेगा और 23 इस नंबर में पहले से ही इनबिल्ड दे रखा है ना। इसको लेकर कंफ्यूज नहीं होना कि 23 भी इससे कटेगा, नहीं, 23 अलग से इनबिल्ड दे रखा है नंबर में। तो नंबर में चूंकि 23 है तो ये नंबर 23 से भी कटेगा। 10,101 23 से नहीं कटता है, इसीलिए 23 का उन्होंने मल्टीपल लिया है, उन्होंने 24 नहीं लिया। अगर 24 लेते तो ये ऑप्शन खत्म, समझ रहे हो ना। 10,101 किससे कटेगा, 3, 7, 13 और 37। तो फिलहाल ये जो नंबर है ये हमारा तीनों से कट रहा है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ देम, ऑप्शन। बात समझ में आई। तो ये कुछ सवाल थे, कुछ कॉन्सेप्ट थे, है ना, मजेदार थे, अच्छे लगे भी होंगे। सीरीज में ऐसे सवाल और आते रहेंगे। कुछ अगर आपके पास भी ऐसे सवाल हैं जो आपको प्रॉब्लम कर रहे हैं, हमारे ग्रुप पे भेज दो, वहां पे ये सारे सवाल आपसे डिस्कस किए जाते रहेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इन्हें हम लोग जरूर डिस्कस किया करेंगे। बाकी कॉन्सेप्चुअल वीडियो आपकी चली रही है, तो उस वीडियो में कोई नेक्स्ट मजेदार कोई कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं। फिलहाल आप लोग प्रैक्टिस कर जाओ, नेक्स्ट वीडियो मुलाकात करें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।